हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक क्वेश्चन पेपर है हमारा आरपीएससी का, जो ये पेपर हुआ था 2022 में। ठीक है, ये आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है। आप लोग साथ साथ इसमें पेपर सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ ही। ठीक है, तो आपकी तैयारी होती रहेगी, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं, और 150 यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, और इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। वैसे तो इस पे मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया था कैसे क्या आता है। ठीक है, तो ये निगेटिव मार्किंग का है। आपको जिस क्वेश्चन में श्योर हो केवल वही क्वेश्चन पे आप आंसर टिक करना। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। अगर किसी को इंग्लिश में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, हिंदी में देख सकता है, और हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश में देख सकता है। ठीक है, प्रत्यागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका पहला क्वेश्चन तो वैसे गलत था, इसके चारों आंसर में कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर कनिंगन ने हड़प्पा की खोज की थी। वीएस वाकड़कर, यज्ञदत्त शर्मा, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, तो फर्स्ट तो हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई की कला यात्रा, कला मात्रा है कला यात्रा है, इसीलिए इंग्लिश में दिया होता है कि अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, कला यात्रा पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष में बनाई गई थी? ठीक है, तो बेसी गुई पे जो लघु फिल्म बनाई गई थी वो हमारी 1995 में बनाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर लगा लो आप, 1995। नेक्स्ट है भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? भरत मुनि का रस सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने स्टडी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? रस निष्पत्ति। ठीक है, रस निष्पत्ति। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है? ठीक है, मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक आदि, प्रिंटेड मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक एटसेट्रा। ठीक है, राइट आंसर क्या है यहाँ पे आप लगा लो। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा प्रिंटेड मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल आईसीटी है वो क्या है हमारा, संप्रेषण तकनीकी क्या है? मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के सी एस पन्निकर। ठीक है, के सी एस पन्निकर, इन्होंने चोल मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, केवल पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रिंट मेकर है? प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और सतीश गुजराल, केसीएस पन्निकर, राम कुमार। आप लोग को सभी को ये पता होगा अच्छे से, हमारे सोमनाथ और थे प्रिंट मेकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में प्रकाशित हैं? तो इंडिया एट अ ग्लांस में है प्रकाशित हमारी असित कुमार हलदर की। ठीक है, असित कुमार हलदर की। नेक्स्ट है चित्र सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? चित्र सूत्र के अनुवादक है हमारे आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खजुराहो मंदिर समूह में से नहीं है, ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। इसमें पूछा है नहीं है, तो है 64 योगिनी, कंदरिया महादेव, वराह मंदिर, या राजा रानी मंदिर। राइट आंसर यहाँ पे लगा लो आप, है राजा रानी मंदिर। नेक्स्ट है गणपति द वॉरियर, गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित की थी? एन एस बेंद्रे, जे स्वामीनाथन, जोगेन चौधरी, या गणेश पाइन। राइट आंसर लगा लो यहाँ पे हमारा जोगेन चौधरी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? जोगेन चौधरी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की है? ध्यान से पढ़ना है, नहीं की है। तीन स्त्रियां, अविग्नन की स्त्रियां, नीला घर, या ताश का
खेल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गेम्स ऑफ कार्ड्स। गेम्स ऑफ कार्ड्स पिकासो का नहीं है। नेक्स्ट है द लिविंग ट्रेडिशन। द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ईवी हेवल, आनंद कुमार स्वामी, केजी सुब्रमण्यम या राय कृष्ण दास। ठीक है, तो द लिविंग ट्रेडिशन है हमारा केजी सुब्रमण्यम। देखिए जब कंफ्यूजन होता है तो मोस्टली क्या होता है कि आपको दिया है चारों ही ऑप्शन, और चारों ऑप्शन आपको पता होगा। अगर नहीं आंसर पता तो आप यही सोचोगे इनमें से कोई तो कोई होगा, क्योंकि सबने बुक लिखी है। इसलिए जो आप जब पढ़ाई करो तो आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि आप जो भी लिख रहे हो, जैसे कि पुस्तक का नाम और उसके सामने जो राइटर लिख रहे हो, तो वो आप डेली के डेली रिवीजन करना है। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिस टाइम पढ़ो उस टाइम याद रहते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों से मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है चार वेदों में से किस वेद को ज्ञेयात्मक वेद के रूप में भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे मैंने अभी वैदिक काल पे भी एक वीडियो बना रखा है। राइट आंसर क्या है इस पे, आप लोग को अच्छे से पता है, आप बताइए। सामवेद। सामवेद क्या है? म्यूजिक का वेद माना गया है, यानी लिरिकल वेद है, यानी ज्ञेयात्मक वेद है। नेक्स्ट है भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गौमूत्रिका को किस रूप से जाना जाता है? ठीक है, अलंकरण का तरीका। ठीक है, गोमुद्रिका क्या है? अलंकरण का एक तरीका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वात्यात्पिपुरम गुफाओं को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? बादामी, सित्तनवासल, बाग या सिगिरिया की गुफाएं। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बादामी गुफा को क्या बोलते हैं? वात्यापिपुरम की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट है 1863 में पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड माने का चित्र प्रदर्शित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है यहाँ पे लंचन ऑन द ग्रास, या तृण पर भोजन। आपको स्पेशली मैंने पहले भी कई बार वीडियो में ये बात बोली है, जब यूरोपियन आर्टिस्ट पढ़ोगे तो स्पेशली उनके जो चित्र हैं, उनकी जो फेमस पेंटिंग्स हैं, उसको आप इंग्लिश में जरूर नाम पढ़ना, क्योंकि कई बार तो तृण पर भोजन लिखा होगा, बट कई बार क्या होता है कि इंग्लिश को ही हिंदी में लिख के वहां पे आ जाता है। जैसे लंचन ऑन द ग्रास हिंदी में ही लिख देंगे, तो आपने अगर नहीं पढ़ा है इंग्लिश में तो आप कंफ्यूज होगे। यानी हिंदी में तो आपको नाम पता ही है तृण पर भोजन, बट इंग्लिश में भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेवाड़ के खजुराहो नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? मेवाड़ के नाम खजुराहो के नाम से जाने जाने वाला मंदिर कौन सा है? हमारा जगत मंदिर। नेक्स्ट है ब्रूस जैस ने शिक्षण प्रतिमान को चार परिवारों में वर्गीकृत किया, निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा इसका हिस्सा नहीं? राइट आंसर है यहाँ पे बंद परिवार। ठीक है, क्लोज्ड फैमिली। नेक्स्ट है इसको मैचिंग करना है, एक तरफ पेंटिंग से एक तरफ आर्टिस्ट है मोद्रियान, डेलाउने, जॉन मीरो और धूम डुचैम। देखो नाम ऐसे हिंदी में लिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहला है जीने से उतरती हुई विवस्त्र, जोता हुआ खेत, समयावच्छेदी खिड़कियां या जिंजर पॉइंट का वस्तु चित्रण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर का तो हो गया हमारा जिंजर पॉट का वस्तु चित्रण मोद्रियान। डेलावने का क्या हम मिलाएंगे? समयावच्छेदी खिड़कियां। जॉन मीरो का है हमारा जुता हुआ खेत, और लास्ट वाले का है हमारा न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयर केस। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड वाला। नेक्स्ट है मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया था? यूजीन बॉर्डिन। ठीक है, याद कर लेना, यूजीन बॉर्डिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? इसमें बीच बीच में इन्होंने उसके भी दे दिए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाँ तो पढ़ लेते हैं, सामान्य घटक नहीं है पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। ठीक है, नेक्स्ट है अति यथार्थवाद दर्शाता है अति स्वप्न एवं अचेतन मन, दृश्य जगत की वास्तविकता, भविष्य परिकल्पना या बौद्धिकता एवं तर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप
ध्यान से देखोगे तो अपने आप आंसर भी समझ में आ जाएगा। अति यथार्थ यानी यथार्थ से बहुत ऊपर। सरलिज्म, सरलिज्म क्या था, ड्रीम पे था पूरी तरह, अनकॉन्शियस माइंड पे यानी स्वप्न एवं अचेतन मन। नेक्स्ट है, ठीक है, ये बीच बीच में उसके क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। निम्न में से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। सेवक राम, हुलास लाल, झुमक लाल या नैन सुख। ठीक है, नैन सुख, नैन सुख मुगल शैली का था। नहीं, मुगल शैली का नहीं था, उसका था शायद पहाड़ी का था। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन। हल्का लाल रंग उसी रंगत की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए तो वह और अधिक हल्का लाल प्रतीत होता है। पीले रंग को लाल रंग की पृष्ठभूमि में लगा दिया जाए तो पीला रंग नारंगी प्रतीत होने लगेगा। ठीक है, सत्य असत्य पूछा गया है तो असत्य है बा असत्य। ऐसा नहीं होता है कि पीले रंग की पृष्ठभूमि में लगा दोगे तो वो नारंगी बन जाएगा। नेक्स्ट, एन एस बेंद्रे के कला गुरु कौन थे? तो एन एस बेंद्रे के कला गुरु थे हमारे डी डी देवलाली कर। नेक्स्ट है, मथुरा मूर्तिकला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? मथुरा में सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, बंगाल स्कूल से कौन संबंधित नहीं है? गगन नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो दार इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा शंकु चौधरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम, हाँ शिक्षण अधिगम के क्वेश्चन है ये, सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है, संसाधनों की अनुपलब्धता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी। राइट आंसर है यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी। कहाँ तक पढ़ा था हमने? देवी प्रसाद राय चौधरी तक ना। हाँ, नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा। द ग्रोवन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? चिंतामणि कर। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा चिंतामणि कर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीकी को किसने विकसित किया था? ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आरपीएससी ने इसको, इसका आंसर रॉन्ग कर दिया था, इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है? अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है? संगमरमर का। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे संगमरमर। नेक्स्ट है, पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ है? जो सांची स्तूप है उसका निर्माण कितने चरणों में हुआ है? 4 चरणों में हुआ है। नेक्स्ट है, पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार है? कृपाल सिंह शेखावत, राम जायसवाल, परमानंद चौल, गोवर्धन लाल जोशी। राइट आंसर लगा लो आप लोग यहाँ पे। राइट आंसर है हमारे कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान के जो भी चित्रकार हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी चित्रित है। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भरूच स्तूप के मूर्ति शिल्प किस पत्थर से निर्मित है? भरूच स्तूप के जो मूर्ति शिल्प है किस पत्थर से है? वो लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, निम्न चित्र शैलियों का काल क्रमानुसार चयन कीजिए। ठीक है,
अजंता, फिर जैन चित्र शैली, फिर मुगल शैली, फिर कांगड़ा शैली। इसमें लाइनिंग मिलानी है, जैसे अजंता फिर जैन फिर कांगड़ा फिर मुगल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अजंता आया, फिर जैन चित्रण, फिर मुगल शैली और फिर कांगड़ा शैली। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सल्वादोर दाली की नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है पूछिए। जलता हुआ जिराफ है, गृह युद्ध की पूर्व सूचना भी है, ईसा का क्रूशारोपण भी है, सेल्फ इन्वेंटेड ऑब्जेक्ट यानी स्वयं आविष्कृत वस्तु सृष्टि, ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना किस सन में हुई थी? 1947। ठीक है, स्वतंत्रता के टाइम। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है? उषा रानी पूजा की। ठीक है, स्वर्णिम आयत का रस सिद्धांत, आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतराल से। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यूरोस्क्यूरो। ठीक है, क्यूरोस्क्यूरो का संबंध किससे है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये बार देखो हर बार या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राइट आंसर है यहाँ पे इसका छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड। निम्न में से एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है? क्या नहीं है? भागीरथ की तपस्या, त्रिमूर्ति है, शिव पुराण मूर्ति, पार्वती विवाह, शिव तांडव है। राइट आंसर क्या है इसका? भागीरथ की तपस्या। ठीक है, एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? धनाभ आकार से, क्यूबॉडियल शेप से। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? वैगई नदी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर किस नदी पे है? वैगई नदी के तट पर। नेक्स्ट है, बसोली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता था? ठीक है, सोन किरवा फेदर यानी सोन किरवा पंख। नेक्स्ट है, पूर्व का राफल, पूर्व का राफल किसे कहा जाता था? पूर्व का राफल का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। पूर्व का राफल किसे कहा जाता था? विहजात को। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से चित्रकार की आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार एएच मूलर के सानिध्य में हुई है? द्वारका प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है, अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है अजंता का? ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे इसका काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए हैं? बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया था? हिल वुमेन। राइट आंसर है यहाँ पे हिल वुमेन। नेक्स्ट है, आकृति में त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? विविध तानों का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? विविध तानों का प्रयोग। नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं स्थित हैं? सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यूह रचना का प्रकार नहीं है? प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ स्थित है? तो चोलामंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 2 क्वेश्चन हो गए, मद्रास चेन्नई में। नेक्स्ट है, जोता हुआ खेत नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था? जॉन मीरो। नेक्स्ट है, 1958 मुंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? रुडोल्फ वॉन लेडन ने। ठीक है, रुडोल्फ वॉन लेडन ने। नेक्स्ट है, इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या होता है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति होती है। ठीक है, जिसमें मोटे मोटे रंग डायरेक्ट पैलेट से उठा के लगाए जाते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट है, भुक्तिवाद, भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन थे? भट्ट नायक। राइट आंसर है यहाँ पे भट्ट नायक। नेक्स्ट है, फिरका शब्द किस चित्र परंपरा से प्रयुक्त होता है? फिरका है हमारा पटना शैली से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चित्र संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब संतुलन स्थापित करना है तो जो हमें जो भी स्मॉल फिगर्स होते हैं, जो छोटी आकृतियां होती हैं, वो केंद्र के निकट, और बड़ी आकृतियां जितनी होती हैं वो केंद्र से दूर रखना चाहिए, तो हमारा बैलेंस होता है चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तो ये हमारा निकल आया।
रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ए एंड डी आंसर होगा, यानी ये नहीं है। ए है, यानी हमारा रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए, छोटे क्षेत्र में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए। और लास्ट है, बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए। ठीक है, बड़े आकार को उतना अलंकृत करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा जितना कि छोटे आकारों को अलंकृत करने से लगता है। ठीक है, तो ए और डी इसका राइट आंसर है, यानी रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत और छोटे क्षेत्र में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है, बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए। फिर है 66 नंबर, लौकिक जगत में चार प्रकार के ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। यह किसका कथन है? यह है हमारा संकुक का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग रॉफल सेजियो की नहीं है, की नहीं है पूछा है। लेडी विद द एरमिन, ये रॉफल की नहीं है। नेक्स्ट है, लोक कला कावड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल कौन सा है? लकड़ी। ठीक है, कौन सा है? कावड़ जो होता है उसके लिए लकड़ी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूपाकार के रूप में दिखती है? चिड़िया किस में दिखती है? जे स्वामी नाथन में। राइट आंसर इसका जे स्वामी नाथन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार से तात्पर्य है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार प्रभाववाद से असंतुष्ट कलाकार थे। ठीक है, क्या थे? प्रभाववाद से असंतुष्ट कलाकार थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और राजस्थान का है तो ये क्वेश्चन आता ही है, देवकी नंदन शर्मा। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ प्रवास के समय किस चित्रकार में उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया था? भूरी सिंह शेखावत। राइट आंसर है यहाँ पे भूरी सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंबन और उद्दीपन है हमारे विभाव के। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? नाखून चबाना। नेक्स्ट है, बेजेंटाइन कला शैली में कौन सी कला तकनीक अत्यधिक लोकप्रिय थी? मणिकुट्टिम, सभी को पता होगा। राइट आंसर है यहाँ पे मोजाइक, मणिकुट्टिम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, एलोरा स्थित 1 नंबर से 12 नंबर तक की गुफाएं संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखाई देता है? जी आर संतोष। राइट आंसर है यहाँ पे जी आर संतोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, रेड ऑन रेड के चित्रकार कौन है? रेड ऑन रेड के चित्रकार है सुरेश शर्मा। अनुरंकित रूप यानी रेंडरिंग रूप से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर यहाँ पे रूपांतरित रूप, मतलब जो भी रूप है उसको और दूसरे तरीके से बना देते हैं, उसको रेंडरिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टता तार्किक क्रम में रखता है? अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। इसको बीच बीच में इन्होंने क्वेश्चन दे दिए। नेक्स्ट है, रनकपुर के आदिनाथ मंदिर में मुख्य शिल्पी का नाम क्या था? मुख्य शिल्पी शिल्पी का नाम था दे पाक। क्या नाम था? दे पाक। नेक्स्ट है 83 नंबर का, ओसियां के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ओसियां के मंदिरों का निर्माण कराया था प्रतिहार वंश ने। किसने कराया था? प्रतिहार वंश ने। नेक्स्ट है, प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या था? प्रभाववादी जो चित्रकार थे वो मुख्य रूप से सनलाइट और जो आसपास का वातावरण था उसको प्रभाव, उसके प्रभाव को दर्शाते थे, यानी लाइट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? गैसों का उपयोग किया जाता है टेम्परा में। नेक्स्ट है, वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में बताई गई है? राइट आंसर यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन से सही नहीं? केवल डी, यानी ये असंगठित है। नेक्स्ट है, घोड़ा वापसी किस कला से संबंधित है? ओला वापसी है टेरा कोटा से। ठीक है,
नेक्स्ट है, विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है, राम, ये मैचिंग में आ गया। राम किंकर बैच का है संथाल परिवार। ठीक है, राम किंकर बैच का क्या हो गया? संथाल परिवार। शंकु चौधरी का हो गया हेड ऑफ द गर्ल। धनराज भगत का हो गया सितार वादक। और अर्जुन प्रजापति का हो गया बनी ठनी। ठीक है, राइट आंसर है फर्स्ट वाला यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1944 तथा 1945 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई थी? मुंबई में। नेक्स्ट है, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यह रचना किसकी है? भूपेन खक्कर की। ठीक है, भूपेन खक्कर की। नेक्स्ट है, बारडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था? जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव के समरूप स्थिर संवेद का गलत युग्म है? गलत युग्म बोला गया, मतलब सही नहीं, गलत है। ठीक है, दहशत यानी गुस्सा। ठीक है, दहशत को गुस्सा से, ये नहीं हो सकता। प्यार श्रृंगार है, करुण रस करुणा, हास्यपूर्ण हास, दहशत का भयानक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं तो जनता से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है, 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान मूर्तिकला को नई दिशा व पहचान दिलाई? गोपी चंद्र मिश्रा। राजस्थान का पेपर जो भी देंगे उन्हें स्पेशली याद रखना है, राजस्थान से संबंधित चित्रकार और मूर्तिकार या ग्राफिक कलाकार सबके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। प्रणाली विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विषय क्षेत्र से आया है? जीव विज्ञान से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं था? संत राजन। ठीक है, संत राजन। नेक्स्ट है, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? चित्र श्रृंखला कौन सी है? इनर जंगल श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट है, दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई चौड़ाई को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? आयामी आकार। चांद बावड़ी स्थित है? चांद बावड़ी स्थित है आभा नेरी में। ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभा नेरी में। नेक्स्ट है, रस से संबंधित उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्ट लोलट का है। ठीक है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? भट्ट लोलट का। नेक्स्ट है, देलवाड़ा में स्थित विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1031 में। नेक्स्ट है, जियोत्तो। जियोत्तो किसके शिष्य थे? जियोत्तो थे हमारे सीमा बुए के। ठीक है, सीमा बुए के शिष्य थे। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो इस शैली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बंगाल शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? राइट आंसर है चित्र सूत्रम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? हेनरी रिचर्ड। नेक्स्ट है, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? यथार्थवादी चित्रण। ठीक है, जैसा है हूबहू वैसा ही आप दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? रियलिस्टिक पेंटिंग। नेक्स्ट है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भर्तहरि। ठीक है, कौन है? भर्तहरि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा चित्रित नहीं है? अलकापुरी का यक्ष। ठीक है, कौन सा नहीं है? अलकापुरी का यक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? हमारी मिर्जापुर में लखनिया दरी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम भित्तीय धरातल उपलब्ध होता है? राइट आंसर है यहाँ पे गोथिक स्थापत्य कला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसे जाता है? आर्चीबाल्ड कलाइल और जॉन कॉकबर्न को। नेक्स्ट है, द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है, किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता है?
किराए कूप, राइट आंसर है यहाँ किराए कूप। नेक्स्ट है, किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली की रचना की थी? राम गोपाल विजय वर्गीय। ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। दादा का अर्थ क्या होता है? दादा का अर्थ होता है झूलने वाली लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, राइट आंसर है लकड़ी का घोड़ा। नेक्स्ट है, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन, इन्हीं पे आधारित चित्रण होता था। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का सदस्य कौन नहीं है? कौन सा नहीं है हमारा? बीसी सान्याल, ये थे शिल्पी चक्र के। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? लेव वाय गोत्स की। ये भी आप लोग को याद करने हैं क्योंकि ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसने बनाया था? राइट आंसर यहाँ पे पॉल गॉगिन। नेक्स्ट है, वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है हमारे कैंडिस्की को। ठीक है, इसको जाना जाता है कैंडिस्की को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के साथ सी में से सम्मिलित नहीं है? परामर्श इस साथ सी में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशन यानी त्रिआयामी चित्रण। नेक्स्ट है, काम सूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जय मंगला नाम से भी जाना जाता है? यशोधर पंडित। नेक्स्ट है, कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है, विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम मंदिर स्थित महिषामर्दिनी सुरमर्दिनी प्रतिमा निर्मित है ग्रेनाइट पत्थर से। नेक्स्ट है, फाववादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहाँ हुआ था? इकोले देस बिक्स पेरिस में, एकोल दे बेक्स पेरिस में। नेक्स्ट है, रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि को कहते हैं? टेम्परा। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेम्परा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कलाकारों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। जियोत्तो, लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रा और माने। ठीक है, राइट आंसर इसमें लगाएंगे हम सबसे पहले जियोत्तो, फिर विंची, फिर रेम्ब्रा, फिर माने, यानी ये लाइन से ही लगा हुआ है। इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट है, सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? लियोनार्डो साहब। इसमें तो आंसर ही नहीं है हमारा, माइकल एंजिलो। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रॉस है यानी। नेक्स्ट है, माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पेटा नामक कृति कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है यहाँ सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी। राइट आंसर क्या है हमारा? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियां सीखी थी? असित कुमार हल्दर से। नेक्स्ट है, निम्न में से रेसों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता है? मृणालिनी मुखर्जी रस्सियों का यूज करती हैं वो। बीजापुर गोलकुंडा किस शैली के एक अंग के रूप में है? ये है दक्कन शैली। राइट आंसर है फोर्थ वाला, दक्कन शैली। नेक्स्ट है, सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? शिव की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंग का नहीं है? जीवन से संत्रस्त। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? अधिगमकर्ता। जैक्सन पोलॉक का संबंध है क्रियात्मक चित्रण से। नेक्स्ट है, चित्रकारी निषाद किस लघु चित्रण शैली से संबंध थे? मेवाड़ लघु चित्रण शैली। नेक्स्ट है, किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है? श्री संकुक। ठीक है। नेक्स्ट है, यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार क्या है? लोक कला प्रेरित करा। चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि शरीर विज्ञान अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत था।
लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? धनराज भगत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्न में से छापा कलाकार के तौर पर प्रसिद्ध है? ये आंसर गलत है। नेक्स्ट है कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसे बंगाल से हवेली में अवहेलना की गई थी? तेल चित्र विधा। ठीक है, ऑयल पेंटिंग। तो ये आज आपके 150 क्वेश्चन हुए। आई होप इससे आपको आइडिया लग जाएगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, और इसके अलावा भी जो आप किसी प्रैक्टिस हो रही है वो इससे हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा भी अभी हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अभी आगे आने वाले टाइम पे अभी हम उस पे क्या है आपका जो रस वाला चैप्टर सौंदर्य शास्त्र पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपको पेपर में हेल्प होगी। आई होप वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।